तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक सच्ची सी कहानी को लेकर। ये कहानी बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव की कहानी है, जहां शमशेर नाम का एक व्यक्ति होता है जो हेयर कटिंग सैलून चलाता है। अच्छे खासे व्यवहार की वजह से, अच्छी खासी परवरिश कह लो कि उसके किस खासियत की वजह से उसका सैलून इतना चलता था कि आप यकीन नहीं करोगे, महीने का 30-40 हजार रुपए से भी ज्यादा वो कमा लेता था। इतनी भीड़ थी। उसके पास 3-3 और स्टाफ भी थे जो हेयर कटिंग का काम करते थे। शमशेर भी जब व्यस्तता ज्यादा हो जाती थी दुकान पर तो भी कटिंग का काम करना शुरू कर देता था। मतलब शर्म भी नहीं थी उसको। उसने सीधा कहा कि जो मैं काम कर रहा हूं इस काम से मुझे छुपाना क्या, भले ही महीने का मैं 50 हजार रुपया कमाऊं, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर काम काम होता है। अब मेहनत और लगन से, इतना मेहनत से वो काम कर रहा था भाई साहब, कि उसकी मेहनत और उसके व्यवहार को देखकर सारे लोग आकर्षित हो गए। यहां तक कि शमशेर के परिवार में कमाने वाला कोई नहीं था। उसका एक भाई था जो कि तैयारी कर रहा था किसी अच्छी जॉब के लिए। उसकी 2 बहनें थी, दोनों बहनों का भी शादी करके शमशेर ने भेज दिया था अपने अपने घर के लिए। घर पे माता पिता, शमशेर, उसका एक छोटा भाई था जो भी हाल ही में पढ़ाई की तैयारी कर रहा था। अब शमशेर ही घर का बड़ा लड़का था। लोगों का यह मानना था शमशेर को शादी कर लेनी चाहिए। शमशेर जब भी आता घर पे, इसके माता पिता हमेशा कहते कि बेटा शादी कर ले, तेरी उम्र हो गई है, हम लोग बुढ़े हो रहे हैं, खेती बाड़ी में भी इतना काम रहता है, उस काम को संभालेंगे कि फिर तेरी शादी का चिंता लेकर बैठेंगे, तू समय से खाना नहीं पाएगा अगर तूने हम लोगों की बात नहीं मानी। शमशेर ने कहा, देखो माता पिताजी, अभी तो मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे पता नहीं क्यों शादी से बड़ा इरिटेशन होता है, मैं शादी करना ही नहीं चाहता। मैं तो सोच रहा हूँ जीवन भर ना करूं शादी। उसकी इन सारी बातों को सुनकर उसके माता पिता उसके ऊपर बड़ा नाराज होते हैं, बड़े गुस्से होते हैं। लेकिन इत्तेफाक देखो कि शमशेर के ही उसी चौराहे पे, जिस चौराहे पर एक बहुत विकसित, बहुत बड़ा चौराहा था, आप उसको चौराहा नहीं, एक छोटी मोटी सिटी के नाम से भी जान सकते हो, उसी चौराहे पे एक मेडिकल कॉलेज खुलता है जहां डी फार्मा, एनएम, जेएनएम सारे कोर्सेस वगैरह होते हैं। अब उसी कॉलेज में कई सारी लड़कियां एडमिशन करवाती हैं, कई सारे लड़के भी जिनको डी फार्मा वगैरह करना होता है वो लोग भी एडमिशन करवाते हैं। अब कई सारी लड़कियां हॉस्टल लेकर वहीं पर रहते भी हैं। अब धीरे धीरे करके एक लड़की कनेक्ट में आती है शमशेर के, जिसका नाम लता था। अब लता को जब शमशेर देखता है तो धीरे धीरे इसके अट्रैक्शन में फंसने लगता है। चूंकि शमशेर की दुकान के ठीक सामने वो मेडिकल कॉलेज था, तो जब कॉलेज का टाइम खत्म होता था तो लड़कियां छत पे जाती थी, घूमती टहलती थी। और शमशेर भी देखने में सुंदर था, हट्टा कट्टा था, हाइट भी, पर्सनालिटी भी अच्छी खासी थी, और एज भी इसका कहीं कोई 30-32 साल के आसपास था। तो देखने में बहुत ठीक ठाक लग रहा था, बहुत वेल मेंटेन भी रहा करता था शमशेर। अब लता भी धीरे धीरे करके शमशेर की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। धीरे धीरे करके इनका ये सिलसिला साल भर तक चला। साल भर सिर्फ नजरों से वार किया इन दोनों लोगों ने, लता और शमशेर ने। फिर नजरों से इनका वार धीरे धीरे फोन कॉल्स में कब बदल गया, इस बात का भनक ना तो शमशेर को लगा ना तो लता को लगा। अब फोन कॉल्स पे ये लोग रात रात में भी बात करने लगे, व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे भी बात करने लगे। धीरे धीरे सिलसिला प्यार इतना गहरा होता गया कि मानो उसकी गहराई का अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकता। अब शमशेर खुद अपने घर पे कहता है, मुझे एक लड़की पसंद आई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। माता पिता उसके कहते हैं कि अभी तो तुम तो कह रहे थे कि शादी नर्क है, शादी बर्बादी है, और अब तुमको अचानक शादी की क्या जल्दी पड़ गई, और लड़की भी पसंद कराए। शमशेर कहता है कि जो भी कुछ हो, मुझे मेरे मन पसंद की लड़की मिल गई है और वो कमा के खिलाएगी तुम लोगों को। कोई बेरोजगार लड़की नहीं है, पढ़ी लिखी है, एनएम जेएनएम करी है, कहीं भी 20,000-30,000 रुपये आराम से कमा लेगी किसी भी हॉस्पिटल में। परिवार वाले कहते हैं, बेटा देख, तेरी मर्जी, परिवार का तू रखवाला है, तू ही सब कुछ कर रहा है, सही कुछ देख रहा है, तेरी जो मर्जी आए, जो तुझे पसंद में आए, तू बस शादी कर लेकर तू मूड बनाया है। शमशेर घर से तो पूरा इजाजत पा चुका। अब शमशेर लड़की से कहता है कि मैंने अपनी शादी की बात घर पे परिवार वालों से, अपने माता पिता से कर ली, सारे लोग राजी हैं, तो अगर तुम कहो तो तुम्हें मैं एक बार दिखा दूं अपने माता पिता को। लता कहती है, मेरा दिल नहीं कह रहा अभी शादी करने का। शमशेर कहता है, देखो सोच लो, ये टाइम पास वाला सिलसिला नहीं ज्यादा दिन तक चलेगा, 1.5 साल हो गए हमारे रिश्ते को, पता नहीं चल रहा है, तो भाई जल्द से जल्द डिसीजन लो, क्योंकि मैंने अपने परिवार के सामने इन सारी बातों को रख दिया है। लता रात होता है, सोचती है, फिर कभी कभी शमशेर के पास फोन लगाती है। उसका मन नहीं लग रहा था, मन में उसके अलग अलग उच्चाट, अलग अलग व्यवहार और बातें चल रही थी। अंततः लता 2 दिन के बाद खुद शमशेर के पास कहती है फोन करके कि मैं भी तैयार हूं शादी के लिए,
क्या शादी सच में तुम करना चाहोगे? शमशेर बड़ा खुश हो गया। उसने कहा ठीक है, कल मैं दोपहर में एक प्लान सेट करता हूँ और मेरे माता पिता से तुम मिल के पहले थोड़ा मोड़ा बात कर लो यार। लता कहती है ठीक है। शमशेर एक छोटा सा मंदिर होता है दूरी पर, मंदिर के पास अरेंज करता है और लता को वहां पे बुला लेता है और माता पिता को वहां पे लेके पहुंचता है मंदिर के पास। मंदिर के पास अपने माता पिता से लता को मिलाता है। लता देखने में काफी सुंदर थी। शमशेर के माता पिता भी दीवाने हो गए कि भाई बहुत बड़ी खूबसूरत है और पढ़ी लिखी भी है। तब इसके माता पिता एकदम तैयार हो गए। लता भी अपने घर वालों से बात करा देती है, घर वालों से भी बातचीत हो जाता, शादी विवाह का डेट फिक्स हो जाता है, एंगेजमेंट वगैरह सब कुछ फाइनल। धीरे धीरे करके दोनों में फोन कॉल्स के माध्यम से बात होते थे, सब कुछ होता था। इतनी खुशियां थी दोनों में कि दोनों सच में एक जिस्म दो जान हो चुके थे। अब इन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कितना जल्दी वो शादी का डेट आए। अंततः वो शादी का डेट आ ही गया। वो डेट नहीं, शमशेर के जीवन का बहुत बड़ा, क्या ही कहे दोस्त, वीडियो में जानते हैं। शादी का जिस दिन डेट होता है कि आज बारात लता के घर के लिए जाएगी, कि दोपहर में तकरीबन 1:30-1:45 बज रहे थे। इधर बारात की तैयारियां चल रही थी, घर पे पूरा खुशियां, औरतें उधर तैयार हो रही थी, रिश्तेदार उधर, शमशेर की 2 बहनें भी आई थी, सब पूरा तैयारी। शमशेर के दोस्त भी इधर उधर दौड़ रहे थे, सब मौज मस्ती काफी ज्यादा चल रही थी। जैसा शादी विवाह में लोगों के अंदर उत्साह होता है, सेम उसी तरह से उत्साह चल रहा था। अब शमशेर के पास लता फोन करती है, क्या हुआ, तैयार हुए कि नहीं हुए? तो शमशेर कहता भाई तुमको लेने के लिए आ रहा हूं, परेशान मत हो, तैयारी बना के रखो, कल इस टाइम तक शायद हो सकता है तुम मेरे पास रहो। लता कहती है एक अड़चन आ रहा है मेरे दिमाग में, बहुत एक ख्याल आ रहा है, मैंने तुमसे कुछ छुपाया ऐसा लग रहा है। शमशेर कहता भाई क्या छुपाया है तुमने? जो कुछ बताना होगा कल बता लेना, परसों बता लेना, आज खुशियों का बात है, आज क्या छुपाया क्या बताया, ये क्या मजाक तुम कर रही हो? लता ने कहा नहीं, मैं सोचती हूँ शादी का जो रिश्ता हमारा चल रहा है, एक अटूट बंधन होता है, ये झूठ से ना चले। तो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं कुछ फोटोज भेजना चाहती हूँ, इस फोटोज को देखो, देखने के बाद बताओ क्या अब भी तुम मुझसे सच में तैयार हो शादी करने के लिए? बाद में सारे मैटर को तुम जानने के बाद ऐसा तो नहीं मुझे तलाक दे दोगे, छोड़ दोगे? शमशेर कहता है क्या फोटो यार, छोड़ो इन सब चीजों को, मैंने तुमको दिल से एक्सेप्ट किया। अब लता मानती नहीं, लता जबरदस्ती की नहीं, देखो फोटो उसके बाद ही डिसीजन लो, ये वो तरह तरह की बातें करती है और शमशेर के व्हाट्सएप पे अपनी फोटोज पुराने बॉयफ्रेंड के साथ खींची गई सारी फोटोज वगैरह सब चीजें भेज देती है। अब शमशेर उन फोटोज को जब देखता है तो फोटोज इस तरह थे कि शमशेर के दिल और दिमाग में सवालें इतनी पैदा कर रही थी, इतनी सवालें पैदा कर रही थी कि उन सवालों का जवाब शमशेर अपने आप से ही नहीं ले पा रहा था। वो बहुत दूर तक समझने और सोचने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे करके मात्र आधा घंटे गुजरे, आधा घंटे के अंदर फुल डिप्रेशन में आ गया शमशेर। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था वो शादी करे या ना करे। अब उसके अंदर एक अजीब फीलिंग्स आने लगी। इधर लता फोन कर रही थी लेकिन लता का फोन भी नहीं उठा रहा था, कई बार लता फोन कर रही थी लेकिन फोन नहीं उठा रहा था। अंततः मोबाइल भी इसने स्विच ऑफ कर दिया और स्विच ऑफ करने के बाद अंदर ही अंदर घुट रहा था, रो रहा था और फाइनली 3 बज के कुछ ही मिनट हुए थे कि ये छत के ऊपर जाता है और भीड़, काफी लोग देखते हैं नीचे से, काफी सारे लोग देख भी लेते हैं कि शमशेर आखिर छत पे क्या कर रहा है, क्यों हमेशा नीचे की तरफ देख रहा है। कुछ लोगों को डाउट्स भी हो रहे थे लेकिन कुछ लोग ये नहीं समझ रहे थे कि शादी के दिन ऐसा कैसे कर सकता है। अब उसी दिन भाई तुरंत वहीं से 5 मिनट खड़ा होकर छत के ऊपर सोचता, उसके बाद वहीं से छलांग लगा देता है। 2 मंजिले का घर होता है शमशेर का, दूसरे मंजिले से नीचे छलांग लगाता है। नीचे एक रास्ता गया होता है गांव में, उसी रास्ते की तरफ वो गिरता है और गिरने के बाद मौके पे ही तकरीबन 15 मिनट के बाद उसकी मौत हो जाती है। यानी कि जब तक लोग हॉस्पिटल पहुंचाते तब तक शमशेर दुनिया छोड़कर जा चुका था। अब चारों तरफ कोहराम हल्ला गुल्ला मचने लगा। आज बारात जाने वाली थी शमशेर, इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है, कौन वजह हो सकता है, किसने मजबूर किया होगा, बहुत सारे सवाल चल रहे थे। किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया, पुलिस मौके पहुंचती है, पहले नंबर तो मोबाइल फोन्स को ही शुरू करती है। अब मोबाइल फोन्स में देखती है लास्ट कॉल पे जो बात हुआ है वो लता जिससे शादी करने वाला था उसी से बात हुआ है। फिर व्हाट्सएप वगैरह चेक करती, व्हाट्सएप वगैरह भी चेक करती तो वहां पर कुछ फोटोज थे। पुलिस जिन फोटोज के आधार पर ये जांच कर लेती है कि बस इन्हीं फोटोज की वजह से शमशेर ने ऐसा किया होता है। अंततः कुछ ही घंटे बीते, बारात का प्रोग्राम तो सब खत्म ही हो गया। अब इधर लता के परिवार के घर भी पुलिस पहुंचती है, वहां से लता को उसके परिवार वालों को भी थाने लाया जाता है।
शमशेर के भी माता पिता पहुंचते, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर सवालें और जवाबें दोनों शुरू हो जाती हैं। अब लता के पास शब्द नहीं थे। लता का पैर कांप रहा था, ओठे डगमगा रही थी, शरीर थरथरा रहा था। लता को सच में नहीं इतना यकीन था कि अगर मैं शमशेर के पास ये चीज भेज दूंगी तो शमशेर आज इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। इतना कच्चे दिल का इंसान है। लता शायद शमशेर को इतने दिनों से फोन कॉल्स पे बात कर रही थी, लेकिन समझ नहीं पाई। लता फूट फूट कर सिर्फ पुलिस के सामने रो रही थी, कुछ जवाब नहीं दे रही। लेकिन महिला कांस्टेबल ने दबाव बनाया बहुत सारी चीजों को। जितनी सच्चाइयां थी इन लोगों के रिश्ते की शुरुआत कहां से, कब और कैसे हुई और रिश्ता कहां से क्यों टूटा, ये सारी चीजें लता से पूछा गया। लता ने सारी चीजें बताई खोलकर, इसमें कुछ भी नहीं छुपाया गया। अब शमशेर की जीवन का जो समर्पण हुआ, खत्म हुआ, उसका पूरा दोष लता के ऊपर लगता है। पुलिस लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है और उसको जेल के लिए भेज देती है। और भी कई सारे तथ्यों को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो मुख्य रूप से आरोपी पाई गई, लता ही पाई गई। दोस्तों, आज इस कहानी को सुनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, बल्कि अवेयरनेस की दृष्टि से, जागरूकता की दृष्टि से वीडियो में बना रहा हूं। ये कहानी मैंने एक बिहार के व्यक्ति से सुनी। उस व्यक्ति ने बताया कि ऐसे ऐसे मामला हुआ था। अब इस कहानी में सच्चाई क्या है, कितनी झूठाई, मुझे तो नहीं पता, लेकिन कहानी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कि लोगों को सुनाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग प्यार में अंधे हैं, पागल हैं, अपने जीवन को खत्म कर देते हैं प्यार की वजह से, लड़की की वजह से, समझ नहीं पा रहे हैं। शमशेर ने अगर डिसीजन ना लिया होता, शमशेर के पास बहुत ऑप्शन थे, वो तलाक भी दे सकता था लड़की को, शादी भी तोड़ सकता था। आज अपने माँ बाप के पास शायद वो होता, इन शमशेर दिल का इतना कच्चा हो सकता है, ये किसी को नहीं पता था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में लता के लिए 2 शब्द और शमशेर के लिए 2 शब्द, जो कहानी सुनने के बाद आपने सुना है, सीखा है, कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई लाइक करना। मिलूंगा जल्दी। जय हिंद।